Good morning students. Today we will discuss functions of stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शन है या फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है। सबसे पहला फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है? कन्वर्जन इनटू कैश, मीन्स क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब क्या है? जहाँ पर हम खरीदते हैं बेचते हैं। तो यहाँ पर हम क्या खरीदते हैं बेचते हैं? अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को। तो यहाँ हम कह सकते हैं सेल और परचेज। अब जैसे इसकी हेडिंग है वैसे ही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि मेन फंक्शन हमारे स्टॉक एक्सचेंज का है टू प्रोवाइड रेडी एंड, क्या प्रोवाइड करता है? रेडी एंड कॉन्टीन्यूअस मार्केट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ कि स्टॉक एक्सचेंज हमें एक रेडी और कॉन्टीन्यूअस मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को आसानी से बेच सकते हैं या फिर किसी और इन्वेस्टर से अगर हम चाहें सिक्योरिटीज़ को ख़रीद सकते हैं। और हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, हमें जब चाहें, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत है हम अपनी सिक्योरिटीज़ को आसानी से सेल करके उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन्वेस्टर्स टू disinvest and fresh investors to enter the market। अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है? स्टॉक एक्सचेंज हमारी हेल्प करता है डिसइन्वेस्ट। कौन से इन्वेस्टर को? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। मीन्स जिस इन्वेस्टर ने हमारे शेयर्स ऑलरेडी ख़रीदे हुए हैं किसी कंपनी के, वो जब अगर उन्हें बेचना चाहे तो आसानी से बेच सकता है। जो बेचता है तो दूसरा इन्वेस्टर उसे ख़रीदता है। तो फ्रेश इन्वेस्टर्स आपके मार्केट में एंटर होते हैं और आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी सिक्योरिटीज़ को आसानी से सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी एज वेल एज मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। नाउ द सेकेंड हेडिंग इज़ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। जैसा आप जानते हो कि शेयर के प्राइसेस स्टॉक एक्सचेंज में कौन डिटरमाइन करता है? डिमांड एंड सप्लाई। कौन डिटरमाइन करता है? डिमांड एंड सप्लाई। ओके। नाउ स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि कांस्टेंट वैल्यूएशन करता है जिसके द्वारा सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं। और ये वैल्यूएशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है, एक मेथड, एक तरीका है। ठीक है। किस चीज़ का? जो कि कॉन्स्टेंटली क्या करता है? वैल्यूएशन करता है सिक्योरिटीज़ का। कॉन्स्टेंट वैल्यूएशन क्या करता है? वो कॉन्स्टेंटली वैल्यूएशन करता है जिसके द्वारा थ्रू विच प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिटरमाइंड। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के लिए रेडी है, किस शेयर की कंपनी के डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जिसकी डिमांड मार्केट में शेयर्स की ज़्यादा होगी और कंपनी अगर अपनी कम शेयर सेल करना चाहती होगी तो उस कंडीशन में उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके। नाउ सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स
कि स्टॉक एक्सचेंज हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कैसे कि मेंबरशिप किसकी, ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज रेगुलेटेड and securities are traded and cleared within the regulatory framework of SEBI। कि जो हमारे यहाँ पर सेबी है, सेबी मीन्स सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये जो है ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और जो भी सिक्योरिटीज़ हमारी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल परचेज की जाती हैं उन सब को कंट्रोल करने का काम हमारा सेबी करता है। तो ये एंश्योरिटी प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक को कि उनके इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, और जिस तरह के पहले जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में पाई जाती थी उन सबको अब सेबी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा सेबी करता है। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज का ही एक काम है कि वो क्या काम करता है कि उस मेंबरशिप लेकर, किसकी, membership of a stock exchange is regulated and securities are traded and cleared within the regulatory framework of SEBI. Now contribute to economic growth.